Okay, then good morning to all the students. This is Shubham Podar, your mathematics teacher from Chandra Public School, Mau. This is class 11th mathematics live class, and our topic is sequences and series. And this one is a question which is being given on board. If S be the sum, P be the product, and R be the sum of reciprocals of n terms of a GP. GP के n terms के n terms का sum अगर S है, उनका प्रोडक्ट उन सारे n टर्म्स का प्रोडक्ट अगर p है और उन n टर्म्स के रेसिप्रोकल का सम अगर कैपिटल R है, then show that this relation between S, R and P. Just prove this relation between S, R and P. And remember, जो भी स्टूडेंट जो भी क्लास वर्क कर रहे हैं, they will WhatsApp me their class work, okay? Anyhow, अगर आपके पास WhatsApp नहीं चलाते हैं तो मेल कीजिए मुझे. Please show this to you. ओके, मैं एक बार फिर से कहूँगा, अमन कुशवाहा, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैं एक बार फिर से कहूँगा, मैंने एक बार सारे स्टूडेंट्स को फिर से ग्रुप करके फिर से इनविटेशन भेजा है. एक बार अगर बैकग्राउंड में कोई फ्रेंड है आपका जिसकी क्लास छूट रही हो तो प्लीज़ उसे एक बार और मैसेज कीजिए. मैंने एक बार फिर से, ये मैंने तीसरी बार इनविटेशन भेजा है. कभी कभी हो जाता है बंच ऑफ स्टूडेंट्स में किसी को, देखिए वो एक तरह से मेल जा रहा है, आपको आप बात समझिए, ठीक है. अगर मैं 100 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना के सबकी लिंक कॉपी करके, सबकी मेल आईडी कॉपी करके और सबको इनविटेशन एक साथ भेज रहा हूँ, तो उस बंच ऑफ स्टूडेंट में हो सकता है किसी को नेटवर्क एरर की वजह से वो इनविटेशन लिंक ना गया हो. बट मैंने एक बार फिर से सबकी, ठीक है, सब सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप बना के फिर से इनविटेशन लिंक भेजी है. आप अपने फ्रेंड्स से, जो भी स्टूडेंट्स बैकग्राउंड में अगर ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हो. वीडियो इज नॉट विजिबल. और बाकी स्टूडेंट्स बता दीजिए, क्या वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है? नॉट वेरी मच. अभी कैसी है? अभी बता दीजिए, अभी क्लियर हो गई हो? माइक्रोफोन बंद रखिए ना. बाकी स्टूडेंट्स सब क्लियर? ठीक है. मैंने एक बार फिर से इनविटेशन लिंक भेजी है, देखिए. अगर कोई स्टूडेंट अभी बैकग्राउंड ट्राई कर रहा हो तो प्लीज़ उसे मैसेज कर दीजिए, ठीक है. और ये क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करते रहिए. जिन स्टूडेंट्स को इनविटेशन मिल गई है उनको दोबारा इनविटेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि क्लासरूम रिपीट नहीं करता इनविटेशन को. हाँ, अगर किसी स्टूडेंट को इनविटेशन नहीं गई होगी तो शायद इस बार चली गई हो. मैंने एक बार फिर से इनविटेशन भेज दी.
क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए एंड मेक श्योर आप अपना सॉल्यूशन मुझे व्हाट्सएप पर। और मैं बाकी स्टूडेंट से कहूँगा कि अपना जो डाउट अभी आप एनसीईआरटी के 9.3 का और एक्सरसाइजेस का डाउट रख रहे हैं तो वो एक बार फिर से पोस्ट कर दीजिए, क्योंकि मेरे यहाँ चैट अभी मैंने मीटिंग लीव करके ज्वाइन किया ना, तो चैट हिस्ट्री डिलीट, सो प्लीज पोस्ट योर डाउट्स अगेन। एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन नंबर 18th क्वेश्चन। ये हो गया मुझको 18, 23, 24 सब दिख गया। इसको करने के बाद मैं आपके डाउट्स ले ले रहा हूँ। क्या किसी स्टूडेंट ने से प्रूफ किया? किसी स्टूडेंट ने से प्रूफ किया? मैं पूछना चाहूँगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या मैं सॉल्व करूँ? अभी आप और टाइम लेना चाहेंगे या मैं सॉल्व करूँ? अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो मुझे बता दीजिए कि सर अभी सॉल्विंग सम मोर टाइम। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। ये अगर आपसे लग जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। मैं हर क्लास में पहले से कहता रहा हूँ 6 घंटे पढ़ाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी 6 आवर्स। Not on YouTube, not on internet. Okay? Study with your books, study with your practice. Make sure कि आप मेहनत कर रहे हैं। आप 11th में हैं और ऊपर से मैथमेटिक्स रिजल्ट किया आपने। This is very important कि आप पढ़ाई सीख सकें।
कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैंने ऐसा नहीं है कि आप लोगों को भी पहली बार नोटिफिकेशन चला गया होगा। ये बिल्कुल एक मैसेज की तरह है। याद कीजिए जब हम लोग पहले ना पहले ऑप्शन होता था, अब तो नहीं है, उस तरह से सेटिंग नहीं होती, मगर पहले जब एसएमएस भेजना होता था 10 लोगों को, 15 लोगों को, और अगर हम एक ग्रुप बना करके मैसेज सेंड करते थे तो कुछ लोगों को मैसेज चला जाता था, कुछ लोगों को उसमें स्किप भी हो जाता। ये बिल्कुल उसी तरीके से है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था व्हाट्सएप पर कि सर मुझे अभी भी इन्विटेशन नहीं मिली है, क्योंकि मैंने सबको, कोई छूट नहीं सकता यार, हम लोग सबकी लिंक कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं, बट हो जाता है कभी कभी उसमें कुछ स्टूडेंट को बीच बीच में से इन्विटेशन चला जाता है, कुछ लोगों को नहीं जाता। आई कांट से कि अभी मैंने एक बार फिर से भेजा तो सबको इन्विटेशन हुई है। ठीक है, तो मैं इसे ट्राई कर रहा हूँ सॉल्व करने की। ठीक है, आप सारे स्टूडेंट्स मेक श्योर कि आप अपना क्लास वर्क मुझे व्हाट्सएप करें। मेक श्योर कि आप अपना क्लास वर्क मुझे व्हाट्सएप करें। यहाँ 19 स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्लास वर्क आएगी, उन्हीं की अटेंडेंस आज मैं ऐड करूँगा। जिनकी क्लास वर्क आएगी उन्हीं की अटेंडेंस मैं लिखूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सो एस बी द सम ऑफ एन टर्म्स। तो आपको मालूम है जीपी के एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है? ए है ना, 1 माइनस आर रेज़ टू पावर एन अपॉन 1 माइनस ये एन टर्म्स का। पी भी द प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट मतलब ए इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर पावर एन माइनस, यही तो है। अगर इन सबका प्रोडक्ट कर लिया जाए, अगर तो ए ए ए ये कितनी बार आएगा? एन टाइम्स आएगा। ये मुझको दिखाई दे रहा है, तो जाएगा ए रेज़ टू द पावर एन। और आर कितनी बार आएगा? देखिए, आर की पावर 1, आर की पावर 2, आर की पावर 3, आर की पावर 1 प्लस 2 प्लस आएगी एन माइनस 1, है ना। बेस सेम है तो पावर सारी ऐड हो जाएंगी। तो मुझको p दिखाई दे रहा है a रेज़ टू द पावर n, r पावर ये ap है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन, तो इसका हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 1 अपॉन, इसको ऐड करेंगे ap के n माइनस 1 टर्म्स का सम निकालेंगे तो ये आ जाएगा एंड r वही लिखा है, दिस इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म्स। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन ar प्लस 1 अपॉन ar स्क्वायर। सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ये है कैपिटल R, ये है दिस वन इज कैपिटल R। मेक श्योर कि आप पहले यहाँ पे नोट कर लीजिए और मुझे ये बता दीजिए कि क्या S में P में ये S की वैल्यू निकली, ये P की वैल्यू निकली, और अभी R की वैल्यू निकल रही, बाकी वो नोट करेंगे। क्या S की और P की वैल्यू में किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या फिर से विजिबिलिटी क्लियर नहीं है? मुझे बता दीजिए क्या विजिबिलिटी क्लियर है या नहीं? क्लियरली बताइए, विजिबिलिटी क्लियर है या नहीं? क्लियर है, क्लियर नहीं है, ऐसे बताइए। क्लियर है, क्लियर, ओके ठीक है। मुझे नहीं लगता कि S में और P में, वो किसी भी स्टूडेंट को अगर S में या P में ये S कैसे आ गया, ये P कैसे आ गया, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बता दीजिए। इसमें थोड़ा टाइम भी होता है, एक बार पूछना और फिर मैसेजेस देखना है। आर मुझको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए ये भी जी भी बन रही है 1/a,
इसमें 1/r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसमें 1/r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसी में मतलब ये भी जीपी बन रही है जिसका फर्स्ट टर्म 1/a है और कॉमन रेशियो 1/r है। ये दिस इज अगेन अ जीपी 1/a + 1/ar + 1 है ना, 1/a 1/ar 1/ar स्क्वायर। दीज टर्म्स आर इन जीपी, whose first term is 1/a and whose common ratio is 1/r। तो जीपी के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है? a, ये वाला फॉर्मूला। फर्स्ट टर्म मतलब 1/a 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर n, कॉमन रेशियो क्या है? 1/r इसकी पावर n, 1 माइनस r, कॉमन रेशियो यहाँ पे है 1/। तो मैं फटाफट से r को सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। ये मुझको दिखाई दे रहा है r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ओके, ऐसा कुछ दिखाई दे ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है। ये आर की वैल्यू आ गई मैंने बस ये जो एक्सप्रेशन थे ना, जो टर्म्स एस था क्वेश्चन में, पी था क्वेश्चन में और कैपिटल आर था, उन्हें बस सॉल्व कर लिया। देखिए आर पावर n माइनस 1 अपॉन आर पावर n आ जाएगा और यहाँ आर माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 यहाँ है और अपॉन आर ऊपर चला जाएगा और ये वाला ए अपॉन आर। बस एलसीएम लेने के बाद सीरीज कर देना। एलएचएस अगर आप देखें तो एलएचएस क्या था क्वेश्चन में? s अपॉन r रेज़ टू द पावर n, ये सॉल्व करना है। देखिए s की वैल्यू ये थी a 1 माइनस r रेज़ टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये s की वैल्यू है और r की वैल्यू है ये s में r से डिवाइड करना है तो ये मल्टीप्लाई होकर के उल्टा हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा इसका। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। और इस पूरे की पावर ये s अपॉन r है, मैंने r का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में ले आया है इसका, मैंने r का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में ले आया है इसका। एक काम कीजिए, ये 1 माइनस r से r माइनस 1 कैंसिल कर दीजिए, माइनस साइन आएगी बाहर क्योंकि ये 1 माइनस r है, ये r माइनस 1 है, यहाँ से माइनस साइन बाहर आएगी। चलो एक माइनस लिख लेते हैं। ये 1 माइनस r रेज़ टू द पावर n से r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे माइनस साइन बाहर आएगी, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये a और a मल्टीप्लाई हो जाएगा। मुझे क्या दिखाई दे रहा है? ये मुझे दिखाई दे रहा है a इंटू a स्क्वायर और उसकी पावर n है, मतलब a की पावर 2 है, a इंटू a स्क्वायर और उसकी पावर n है a की पावर 2। ये r की पावर n में r से डिवाइड करूँगा तो r की पावर n माइनस 1 आएगा और फिर पावर n है तो n माइनस 1, ऐसा कुछ r पावर n माइनस 1। और मैंने इसे प्रूफ करना था किसके बराबर? p स्क्वायर के बराबर, p स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर करने पर यही चीज़ आ रही है नहीं, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो a रेज़ टू द पावर 2n आ जाएगा, सही है। इसका स्क्वायर करूंगा तो ये इंटू 2 होगा, पावर्स मल्टीप्लाई होंगी और 2 कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 आ जा रहा है। इसका मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a पावर n r पावर n माइनस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये पावर 2 इससे मल्टीप्लाई होगी 2n हो जाएगा, इस पावर 2 का इससे मल्टीप्लाई होगा ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 आ जाएगा। और ये क्या था? ये है हमारा p इज इक्वल्स टू RHS और यही हमको प्रूफ करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं काफ़ी बड़ा लिखता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ LHS हमने पहले हम लोगों ने S निकाला, ये रहा, फिर हम लोगों ने P निकाला, फिर हम लोगों ने R निकाला, ये एक्चुअली R में
आर निकालने के बाद एस अपॉन आर, एलएचएस एस अपॉन आर पावर एन थी, एस अपॉन आर निकाला, इसकी पावर एन थी। इसमें देखा कुछ बहुत अच्छे से ये और ये चीज़ें कैंसिल हो जा रही थी, फटाफट से थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की और देखा, थोड़ा सा ध्यान देने पर ये दिख गया कि ये अंदर ये चीज़ जो है ये स्क्वायर के इक्वल। फटाफट से मुझे देख करके बता दीजिए कि क्या इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम, क्या इस क्वेश्चन में और फिर से किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या प्रोडक्ट का फॉर्मूला a रेज़ टू द पावर n इनटू r रेज़ टू द पावर n हो सकता है? नहीं प्रतीक, नहीं प्रतीक, आप गलत इंटरप्रिटेट कर गए। a की पावर n आपने कैसे लिखा? क्योंकि आप a इंटू a इंटू a इंटू a मल्टीप्लाई कर रहे थे। r की पावर n कैसे लिख दिया आपने? आप r इंटू r इंटू r इंटू r तो मल्टीप्लाई कर नहीं रहते, आप पहले r फिर r स्क्वायर फिर r क्यूब फिर r पावर 4 r के। a की तो पावर कांस्टेंट थी 1 1 1 1 1, कितनी बार a आया? n टाइम्स, सारी पावर साइड हो गई, a की पावर n हो गई। r की पावर तो कांस्टेंट थी, r की पावर तो चेंज हो रही, तो r की पावर n कैसे लिखेंगे? r की पावर n कैसे लिखेंगे? ओके, क्या ये क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? मैं इसे इरेज कर दूं? क्या ये क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? मैं इसे इरेज कर दूं? इरेज करने वाले को सब मैसेज करते हैं, अच्छी बात। अब आपके स्कूल वाले, सॉरी स्कूल वाले, तो आपने एनसीईआरटी में नोट्स, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स टू द सीक्वेंस 8 88, क्वेश्चन नंबर 18 है। जितने 8 इसमें दिए क्वेश्चन नंबर भी 80 बना लेता तो अच्छा है, जितना 8 8 8 लगा रखा है क्वेश्चन नंबर भी 80 बना लेता। चलो देखने से तो साफ लग रहा है कि ये कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो है नहीं। अब देखिए ये ना तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरह आइडेंटिफाई हो रहा है और ना ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरह आइडेंटिफाई। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, ठीक है? ये 8 अगर आप कॉमन, आपको ये निकालना है, एक्चुअली आपको ये सम निकालना है, आपको ये सम निकालना है। 18th क्वेश्चन थोड़ा सा रुक जाते हैं, ये इनफाइनाइट सम है, ये जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम है। अभी हम लोग जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम नहीं पढ़े हैं, आज फॉर्मूला पढ़ लेंगे। 18 को अभी थोड़ी देर के लिए स्किप कर दीजिए। 23 देखिए, 23 पूछा गया है, शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1th to 2nth टर्म, first and nth term of a GP are A and B if B is the product of n terms. ये इनफाइनाइट सीरीज है ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, हम लोग थोड़ी देर रुक कर हैंडल कर लेंगे। ये आज मैं पढ़ा दूंगा तो आज शायद आपसे सॉल्व हो जाए। 23 देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ एक जीपी है, उसका फर्स्ट और लास्ट टर्म ए और बी है, मतलब फर्स्ट टर्म ए है और nth टर्म बी है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स इज p, we have to show that p square is equals to a b point। देखिए फटाफट से देखिए, कोई LHS या RHS कुछ भी
लेकर के आप सॉल्व कर लीजिए इसको। सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट निकाल लें। एपी के एन टर्म्स का प्रोडक्ट अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है इसको, ए पावर एन आर पावर एन n minus 1 upon 2 आ जाएगा। This is the product of n terms of a GP. This is the product of n terms of a GP. और हमको p स्क्वायर देखना है, p का स्क्वायर भी देख लीजिए, स्क्वायर करेंगे a की पावर 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका यू नो व्हाट r की पावर n minus 1। अब आप देखें अगर यहाँ भी है ना, यहाँ भी है ना, जिसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर r n इसकी पावर है ना, इसकी पावर है ना, तो एक पावर एन बाहर ले ली मैंने। और ध्यान से लिखा ए स्क्वायर आर रेज़ टू द पावर एन माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ ए इंटू ए आर एन माइनस 1। और सिंपली देखिए ए स्क्वायर को मैंने ए इंटू ए लिख दिया बस, और कुछ नहीं। ये तो फर्स्ट टर्म हो गया हमारा, पर ए आर रेज़ टू द पावर एन माइनस 1 ये तो nth टर्म है, ए आर रेज़ टू द पावर एन माइनस 1 ये तो nth टर्म है, और nth टर्म में जीपी का क्या दिया हुआ था बी। देख लिखना, सिंपल क्वेश्चन है, 1 2 3 4 लाइन का है। सॉल्यूशन देख लीजिए और मुझे बता दीजिए if anyone has any kind of problem। प्रतीक राय take common 8 and multiply with 9 and divide and multiply with 9। एकदम सही प्रतीक आप कह रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन का एक सॉल्व करने का एक तरीका होता है। अब क्वेश्चन नंबर 23, if you have any doubts। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, मेरे इस पर दोस्तों 24 देखिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में ऐसे भी हमें जरूरत एक्सरसाइज सॉल्व भी नहीं हुई, क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हुआ। देखिए बुक है ना, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन तो आपको बहुत जगहों से मिल जाते हैं। अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको बहुत लोग बताने वाले भी। आजकल के टाइम में आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। बहुत सारे लोग, इवन आप भी अच्छी तरह जानते हैं, अगर हम लोग क्वेश्चन गूगल पर टाइप कर दें तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, चाहे वो एनसीईआरटी का, ये क्वेश्चन अगर हम एज इट इज गूगल पर टाइप कर दें तो पता नहीं कितने यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे, पता नहीं कितनी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पर इनका सॉल्यूशन। बट एक एडिशनल बात होती है, एक एडिशनल फैक्टर होता है, वो मैं आपको बता दूँ। जो आपके लोकल टीचर्स होते हैं, जो आपके स्कूल टीचर्स हैं, ट्यूशन टीचर हैं, भैया हैं, जो आपको समझते हैं, ठीक है, जो अपने सराउंडिंग की आईक्यू समझते हैं, ठीक है। देखिए हर टीचर अपनी लोकेलिटी के हिसाब से पढ़ाता है। अगर मैं किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के, किसी दूसरे सिटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ तो मैं उस तरह से उनके साथ इंटरैक्ट ही नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं उनकी मेंटल एबिलिटी, उनकी आईक्यू को समझता नहीं हूँ। अगर मैं जिस स्पीड से पढ़ा रहा हूँ उस स्पीड से उनको सब समझ में आ रहा है तो उनको वो लेक्चर बोरिंग भी लगने लगेगा। अगर मैं जिस स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, जिस आईक्यू के साथ पढ़ा रहा हूँ, अगर वो उनको समझ में नहीं आ रहा है तो उनको सब बाउंस भी होने लगेगा। तो जो आपकी लोकल टीचर्स होते हैं, जो स्कूल टीचर्स हैं, ट्यूशन टीचर हैं, या यू नो आपके आसपास जो आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, वो आपको अच्छा समझते हैं। तो वो जब आपको सॉल्यूशन बताते हैं तो वो आप उस पर आपकी पकड़, उस पर आपकी ग्रिप अच्छी बनती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि है ना, आप समझें इस बात को। सॉल्यूशन तो आपको बहुत जगह से है, इट्स नॉट अबाउट सॉल्विंग अ क्वेश्चन कि आप बस सॉल्व करना है, आंसर ले आना है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब ये कि हाँ, मैं जेन्युइनली और ऑनेस्टली अपने आप से कह पाए कि हाँ सर ये लग जाएगा मुझसे हिंदुस्तान। जो भी स्टूडेंट इसे अटेम्प्ट कर रहे होंगे अपने स्टेप जरूर मैच कीजिएगा कि आपने कहाँ तक इस क्वेश्चन को सही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या लिखा हुआ है। शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स
इनका रेशियो को 1/r⁻n। दिस इज द क्वेश्चन। भाई हमने Sn मान लिया कि रेशियो ऑफ सम ऑफ Sn हमने मान लिया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी और Sn डैश माना है सम ऑफ n+1th टर्म टू 2nth टर्म ऑफ जीपी। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 24 अगर आप सही से पढ़ रहे हैं उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, कि जीपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम और n के आगे कौन सा टर्म आएगा, n+1th से 2nth टर्म तक के सम का रेशियो। Sn और Sn डैश फर्स्ट n टर्म्स के सम विच इज दिस, और n टर्म्स के आगे n+1th टर्म से 2nth टर्म तक का सम विच इज Sn डैश। इन दोनों का रेशियो 1/r⁻n लाना है। फटाफट से शुरू करते हैं। Sn मुझको क्या दिखाई दे रहा है, Sn डैश मुझको क्या दिखाई दे रहा है, n+1th टर्म टू 2nth टर्म। अब देखिए n+1th टर्म से आपको जीपी का फॉर्मूला क्या मालूम है, n टर्म्स का, ये ना फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो। आप देखिए जब आप Sn डैश निकाल रहे हैं तो जीपी नहीं चेंज हुई है, जीपी तो वही है। आप समझिए n टर्म्स का मतलब 10 मान लो, 10। तो आपने सबसे पहले किसी जीपी के फर्स्ट 10 टर्म्स तक का सम निकाला विच इज Sn, और फिर 10 के आगे 11 से लेकर के 20th टर्म तक 2n टर्म तक। तो आप देखिए जीपी वही है, बस ये आगे के n टर्म्स का सम है और ये n टर्म्स के आगे के n टर्म्स का सम है। ये फर्स्ट n टर्म्स का सम है और ये Sn डैश फर्स्ट n टर्म्स के आगे के n टर्म्स का सम है ना, इस तरीके से। तो जीपी तो वही है, तो फर्स्ट टर्म तो देखिए कॉमन रेशियो तो वही रहेगा, आर नहीं चेंज होगा, कॉमन रेशियो तो वही रहेगा, लेकिन फर्स्ट टर्म अब बदल जाएगा। Sn डैश के लिए पहला टर्म n+1th टर्म है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ Tn+1, फर्स्ट टर्म की जगह मैं लिख रहा हूँ n+1th टर्म r⁻n-1/r-1। कॉमन रेशियो नहीं बदलेगा। Sn डैश के लिए सम ऑफ n+1th टर्म टू 2nth टर्म के लिए कॉमन रेशियो नहीं बदलेगा। अच्छा, अब सिंपली हमको n+1th टर्म एक जीपी का क्या होगा, a r⁻n, ये बन गया हमारा Sn डैश, ये बन गया हमारा Sn। पहली क्वेश्चन और दूसरी क्वेश्चन हमको इन दोनों का रेशियो चाहिए था ना, Sn/Sn डैश डिवाइड कर दीजिए, Sn/Sn डैश डिवाइड कर दीजिए सिंपली, दिस अपॉन दिस। मुझको क्या दिखाई दे रही है, r-1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, लिख देते हैं। r-1 और r-1 कैंसिल हो जाएगा, a के साथ कैंसिल हो जाएगा, r⁻n-1 क्या बचेगा, 1/r⁻n। देखिए यही तो प्रूफ करना था, 1 2 3 4 लाइन तक है। आराम से इत्मीनान से क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए और मुझको बताइए। सूर्यांश है डाउटनट, हाँ डाउटनट वाले अच्छे हैं सूर्यांश। अभी इधर ही के कुछ सालों में इन्होंने अपना काम शुरू किया, अभी इधर के कुछ सालों में इन्होंने सॉल्यूशंस अपलोड करना शुरू किया और काफ़ी पॉपुलैरिटी होगी। मेक श्योर कि आप ये सब देखिए, सारे ही रिसोर्सेज अच्छे होते हैं, बस आपको उन पर डिपेंड नहीं रहना है कभी, चाहे वो स्कूल टीचर्स हो, चाहे कोई आंसर की हो, जैसे एनडी होती है ना, क्या या तो आपके पास कोई यूट्यूब चैनल हो, या आप जानते हैं एनसीईआरटी की तो पूरी सॉल्यूशन आप पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। आपको इन पर डिपेंड नहीं रहना, ये नहीं कि आपको नोट्स पूरी करनी है, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन उठाया, पीडीएफ उठाया, सब फटाफट कॉपी पेस्ट नोट करना शुरू।
याद कीजिए 10th में ट्रिग्नोमेट्री में जब पढ़ाया जाता है ना, साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और उन सारे रेशियोज को पढ़ाने के साथ साथ टीचर एक और चीज पढ़ा देते हैं, ये मैं भी पढ़ाता हूँ, PPB अपॉन H, PVP अपॉन HH। ऐसे ऐसे कहानी बता देते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे कुछ कहानी बता देते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। और बच्चों से कह देते हैं कि देखिए आपको साइन थीटा लर्न करना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा लर्न करना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा का फॉर्मूला याद करना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। SN डैश में r पावर n की जगह r पावर 2n कैसे हो जाएगा भाई? r पावर n की जगह r पावर 2n कैसे हो जाएगा? किस हिसाब से 2n हो जाएगा? क्योंकि मैंने बताया भी कि कॉमन रेशियो तो वही है, जब कॉमन रेशियो वही है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? अच्छा आपको ये 2n लिख रहा, अरे नहीं यार, ये लास्ट टर्म थोड़े लिखते हैं यहाँ पर, ये नंबर ऑफ टर्म्स है ना, n, ये पावर n क्या है? ये नंबर ऑफ टर्म्स है। चाहे SN में आप देखिए चाहे SN डैश में, ये जो है कॉमन रेशियो की पावर, ये नंबर ऑफ टर्म्स है। तो n प्लस 1th टर्म से 2nth टर्म तक, यहाँ से यहाँ तक तो n ही टर्म होगी ना। चौहान n प्लस 1th टर्म से 2nth टर्म तक तो n ही टर्म्स होंगे ना। आई होप आप ये ओके जबरदस्ती का ना हो, आई होप आपको समझ में आ गया। तो मैं कह रहा था कि इस पोएम को जैसे ही बताते हैं ना, हम एक जुगाड़ बता देते हैं कि अभी ऐसे, उसके बाद ज़्यादातर स्टूडेंट्स 90% ऑफ द स्टूडेंट यही आते हैं, अरे हो गया इतना रखने की जरूरत नहीं, तो ऐसे पी पता क्या है। उसके बाद वो एग्जाम में जब आते हैं तो वो पहले लिखते हैं इसको। आज भी बहुत सारे 11th-12th मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स में जैसे ही साइन थीटा की पाकिस्तान हिंदुस्तान के पास पहुंच जाएंगे सपोर्ट। पता क्या है कि हम लोग डिपेंड हो जाते हैं, हम लोग कभी याद करने की कोशिश ही नहीं करते कि साइन थीटा एक्चुअली था क्या, तो सीधे, क्योंकि हम पूरी तरह से इस पर डिपेंड हो जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न करने का 10th में एक फॉर्मूला बताया जाता है, एक ट्रिक बताई जाती है, आप लोगों ने भी जरूर पढ़ी। आज भी अभी भी आप अपने आप को एनालाइज कीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे इसी क्लास में, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको अभी भी 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री की वैल्यूज याद नहीं होंगी, और याद होंगी तो बहुत कंफ्यूजन भी होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं ट्रिक्स पे डिपेंडेंट है। सो ट्रिक्स हो, रिसोर्सेज हो, कोई एडिशनल सॉल्यूशन हो, कोई सॉल्वर हो, इन सब के पास आप तभी जाइए जब एकदम आप हार मान गए, यार अक्सर बता दीजिए, थोड़ा सा तो हिंट भी सकते हैं, ये नहीं कि थोड़ा सा एक बार ट्राई भी नहीं किया, अटेम्प्ट भी नहीं किया, या देख लेते हैं कैसे सोच, या थोड़ा सा क्वेश्चन देखा परेशान करने लगा कि अरे क्या है सोल्यूशन नहीं। ओके, सो इनफाइनाइट सीरीज जीपी के हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर अभी भी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, अगर नया टॉपिक नहीं पढ़ सकते, अगर किसी स्टूडेंट का अभी भी कोई डाउट हो, अगर किसी स्टूडेंट का अभी भी कोई डाउट है जीपी में, क्वेश्चन नंबर 18 स्किप कर दीजिएगा। अभी कल जब मैं टॉपिक पढ़ा दूंगा तो आपको समझ क्या अभी भी किसी स्टूडेंट में कोई डाउट है जीपी में? कल तक जितने क्वेश्चन दिए थे वो सब लगते हों, उसमें कोई डाउट हो, कल तक जितने क्वेश्चन दिए हों, अपना क्लास वर्क जरूर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं अटेंडेंस यहाँ नहीं ले रहा हूँ, अपना क्लास वर्क जरूर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। एक्सप्लेन थर्ड लाइन ऑफ दिस क्वेश्चन, पहला दूसरा थर्ड लाइन में देखो आसान है, थर्ड लाइन तो ये सारी चीज़ें तो सेम है, बस ये r की पावर n कहाँ से आ गई यही आपको कंफ्यूज कर रहा होगा शायद। तो आप मुझे बताइए n प्लस 1th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है जीपी? nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? आसान है, a r पावर n माइनस 1। जितना जो nth टर्म जो टर्म हम निकाल रहे हैं उससे एक कम पावर रहती है, तो अगर आप n प्लस 1th टर्म निकाल रहे हैं तो इससे एक कम पावर है, n प्लस 1 से एक कम, मतलब n पावर नहीं, वही तो लिखा है।
दिस इज द n+1th टर्म ऑफ g। बता दो समझ में आ गया नहीं? क्वेश्चन नंबर 29 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन अभी चाहिए हमें 29 को। 29 में मैंने लगाने के बाद अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन पढ़ लेंगे तो आपसे लग भी जाएगा ये क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चन गलत किया कीजिए, मगर जनरली सॉल्यूशन मत देखा कीजिए। कई बार क्वेश्चन गलत कीजिए। आज जो भी क्वेश्चन पूछे गए ना, आपकी तरफ से जो क्वेश्चन पूछे गए थे 23 वाला, 24 वाला, 18 वाला तो सही क्वेश्चन था, वो तो पूछने लायक, वो तो पूछना बनता भी था। लेकिन 23 और 24 आपसे हो जाना चाहिए था। 23rd क्वेश्चन और 24th क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। याद ध्यान दीजिए, ऐसी कोई मैथमेटिक्स मैंने नहीं लगाई जो आपसे नहीं हो पाती। इनकी शक्ल बस ऐसी है ना, इनकी शक्ल बस ऐसी दिखाई दे रही है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपसे इसमें नहीं हो पाती। आपको बस ज़रूरत थी क्वेश्चन को अच्छे से समझने की। n+1th टर्म मतलब कहाँ से कहाँ तक, उन टर्म्स का सम चाहिए मुझको। जीपी के जितने टर्म्स का सम चाहिए मुझे, जीपी के सम निकालने के लिए, टर्म्स का सम निकालने के लिए मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए, वो n+1th टर्म होगा। अगर मैं यहाँ से जीपी के टर्म्स को देख रहा हूँ तो ये पहला टर्म होगा मेरे लिए, मतलब n+1th टर्म विल बी द फर्स्ट टर्म। और कॉमन रेशियो तो वही होगा जो पहली वाली, मतलब पुरानी जीपी का है। इसी जीपी के तो आगे हम लोग सम निकाल रहे हैं, इसी जीपी के n टर्म्स के आगे के n टर्म्स का सम निकाल रहे हैं। तो कॉमन रेशियो बदलना नहीं था, बस फर्स्ट टर्म की जगह n+1th टर्म। थोड़ा सही अगर हिंट मिल गया होगा आपको तो आप क्वेश्चन को क्रैक कर देते, खत्म कर देते। क्या ओके, तो आज की क्लास हम लोग यही रेस्ट कर रहे हैं। मैं एक बार फिर पूछ लूँ, क्या किसी स्टूडेंट के कोई डाउट्स हैं? बाद में किसी ने कहा ना कि भाई अच्छा चलो कह लेना, अभी तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर पोस्ट कर रहा हूँ एक बार फिर से। अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी इन्विटेशन, देखिए मुझे नहीं पता चलेगा ना कि किसको इन्विटेशन, अगर अभी भी किसी स्टूडेंट को इन्विटेशन ना गई हो तो आप मुझे अपना नाम से, सिर्फ नाम खाली मुझे अपना व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि सर मुझे ईमेल, मुझे नोटिफिकेशन इन्विटेशन नहीं आया क्लास में। Okay, that is all for today. We will talk about a sum of n terms of geometric progression. सर फोन बंद आ रहा है सूर्यांश, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो फोन बंद ही रहेगा ना। मैंने फोन फ्लाइट मोड पे रख रखा है ताकि क्लास इंटरप्ट ना हो। अभी तो फोन बंद ही रहेगा, बंद आ रहा था। कितने बजे आप ट्राई कर रहे थे सूर्यांश? अगर मॉर्निंग में ट्राई कर रहे थे तो सुबह फोन बंद रहता है, जब उठता हूँ तब स्विच ऑन। 1 - r और r - 1 सम के फॉर्मूले में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं श्रेयांशु। आप इन दोनों फॉर्मूलाज को देखिए। आप अगर 1 - r पावर n लिख रहे हैं, इसको स्विच कर रहे हैं तो इसको भी स्विच कर दीजिएगा, माइनस तो मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। बस इतना ध्यान देना कि अगर न्यूमरेटर में 1 - लिखा तो डिनोमिनेटर में भी 1 - कितना है, न्यूमरेटर में r - 1 लिखा तो डिनोमिनेटर में भी r - बस, और कुछ नहीं। So that is all for today's class. Okay, in the next class, that is tomorrow, we will talk about the sum of infinite terms of a GP, how to find the sum of infinite terms of a GP. आज की क्लास में इतना ही। This is Shubham Poddar signing off from today's class. Tata.